जो लोग रमज़ान में यहाँ पर मौजूद हैं और जॉब ढूँढ रहे हैं या अपने मुल्क से यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि हमें जॉब मिल सकती है रमज़ान में या नहीं मिल सकती। आपके मुल्क से इस मुल्क में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में या किसी भी जगह पर आपको जॉब मिलती है या नहीं? रमज़ान में नौकरियाँ कम क्यों हो जाती हैं? इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जस्ट चीज़ एक कन्फर्म कर दूँ कि रमज़ान में ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये है क्योंकि सबका रोज़ा होता है, सब जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम्स फास्टिंग कर रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं। ड्यूटी आवर्स किसके कम होते हैं? जो कई प्राइवेट कंपनियां मतलब 50% या 30% प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, वो भी अपने ड्यूटी आवर्स कम कर देती हैं। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट के जो जितने भी ऑफिसेज वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या गवर्नमेंट के जितने भी एरिया हैं, वहाँ पर ड्यूटी जो है वो पहले ही 8 घंटे होती है, तो 8 घंटे से कम होकर 6 घंटे हो जाती है। 5 घंटे 6 घंटे, कहीं होता है कि काम भी नहीं चलता होता, मतलब 2-3 घंटे आके चले गया, आ गया, चला गया, छुट्टी हो गई। उसमें कुछ चीज़ें जो जॉब ढूंढने वाले जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए कुछ नुकसान होता है इसमें। पर यह कि जब ड्यूटी 8 घंटे से 6 घंटे हो जाती है रमज़ान के 30 दिनों में, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है कि इंटरव्यूज कम हो जाते हैं, जॉब्स कम हो जाती हैं। ये आपको भी पता है, जो लोग यूएई में रह रहे हैं या कतर, बहरीन, मलेशिया में रह रहे हैं या किसी गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, उनको ये चीज़ें सबसे बेहतर पता होंगी। पर जो लोग अपने मुल्क में हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, और जो लोग यहाँ पर अभी मौजूद है जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसलिए ये है कि 8 घंटे से 6 घंटे जब काम हो जाता है, तो 6 घंटे में भी जब आप आते हैं, सरकारी नौकरी आपकी होती है या कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपको शाहाना स्टाइल से आपकी जॉब स्टाइल होता है, तो उसमें ये होता है कि आपके 2-3 घंटे तो गपशप में लग जाते हैं। पीछे रह गए 2-3 घंटे, तो वो 2-3 घंटे आपको पता है कि आप किसी भी तरह मोबाइल चलाकर या इस तरह उस तरह या छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत काम करके आप जो है वो अपना दिन गुजार देते हैं। इस तरह महीना गुजर जाता है, इसलिए जॉब पोस्ट जो है वो कम होती है। अब हम बात करते हैं कौन सी कंपनीज में जॉब आ सकती है, कौन से चांसेस हैं जिससे आपको जॉब मिल सकती है। अभी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी का काम कम हो जाता है, ठीक है, आपको जॉब मिलना मुश्किल होती है रमज़ान में। अगर हम होटल्स के रिलेटेड बात करें, तो होटल्स में ईद के दिनों में जो है वो छुट्टियां होती हैं, आपको पता है, तो छुट्टियों में काम ज़्यादा होता है, तो उसमें चांसेस होते हैं होटल्स में कि आपकी हायरिंग वगैरह हो होटल्स का स्टाफ के लिए। होटल में कौन सा स्टाफ आता है? वेटर्स वगैरह हो गए, हाउसकीपिंग, रूम सर्विस हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, फ्रंट डेस्क हो गए, या जो मैनेजर होते हैं, ड्यूटी मैनेजर्स वगैरह, इस तरह की वैकेंसियां जो है वो ज़्यादा निकलती हैं। पर वो लोग भी वॉक इन इंटरव्यूज जो है वो ओनली 1% जो है वो वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। उसमें से ज़्यादातर कंपनियां ऑनलाइन ही हायर करती हैं। ऑनलाइन का उनको फ़ायदा क्या होता है? मैन पावर यूज़ नहीं होती। उन्होंने एक मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और वो बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है। उसके बाद उनको अगर बंदा पसंद है तो वो उसको दोबारा रिप्लाई ईमेल कर देंगे कि आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां लिंक्डइन से, डूबिजल से या इंडीड वगैरह से जो है वो हायर करती हैं रमज़ान में। तो दूसरा ये है कि जो कंपनियां हायर नहीं कर रही, उनका रमज़ान के बाद जैसे ही सीज़न वगैरह स्टार्ट होता है दोबारा हायरिंग स्टार्ट होती है। पर मोस्टली होटल्स के रिलेटेड जॉब जो होती हैं या कुछ कुछ इवेंट कंपनियां जो है वो हायर करती हैं। इवेंट कंपनियां किस तरह? कई कंपनियां होती हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, उनको इवेंट जो ऑर्गेनाइज करने के या इवेंट के लिए बिल्डअप जो करना होता है, यानी कि सेटअप वगैरह करना होता है, उसके लिए बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। जो रमज़ान पार्टियां होती हैं उसके लिए बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो लोग भी चांसेस होते हैं कि आपको हायर कर लें। पर रही बात जॉब मिलने की रमज़ान करीम में, तो रमज़ान में आपको 5% चांस होते हैं जॉब मिलने के, और 95% चांस होते हैं कि कोई इंटरव्यूज या कोई जॉब्स वगैरह की हायरिंग नहीं होगी। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी पिछले दिनों, लोग बता रहे थे कि नहीं रमज़ान में जॉब्स मिलती हैं। तो अगर आपको कहीं जॉब मिले तो मुझे बताना कि आपको जॉब मिली है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, या काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर इन मुल्कों में रह रहा हूँ, तो उससे मुझे यही रिजल्ट निकाला है। उससे यही साबित होता है कि रमज़ान में जॉब्स वगैरह कम हो जाती हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, और जो वर्किंग आवर्स कम होते हैं उनमें भी जो बंदा फास्टिंग कर रहा होता है तो उसका काम करने का दिल थोड़ा कम ही करता है, इसलिए चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। पर यह है कि जॉब जो है वो होटल के रिलेटेड, इवेंट्स के रिलेटेड मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है, अगर कंपनी में बहुत सारे बंदों ने रिजाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में रिजाइन कर दिया या एक नई कंपनी खुल रही है, उसका जो नया स्टार्टअप है उसके लिए अगर बंदे चाहिए तो वो लोग हायर कर सकते हैं। या तो कोई रिजाइन कर गया तो कंपनी के पास बंदे ज़्यादा शॉर्ट हो गए, उस तरीके से जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है वो हायर कर सकती है, आपको अनाउंस कर सकती है वॉक इन इंटरव्यूज़ का या जॉब्स का ऑनलाइन में। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
और यूएई में जो वाकई इंटरव्यूज़ हैं, कतर, बहरीन में और मलेशिया वगैरह में जो वाकई इंटरव्यूज़ चलते हैं, उनके रिलेटेड आपके मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से कोई भी जो रीज़नेबल जॉब, अच्छी जॉब और अच्छी कंपनी वाली जॉब आती है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक ज़रूर दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।